देती है। कितने जवान, कितने बूढ़े, कितनी स्त्रियां केवल इस वाक युद्ध के कारण, इस जवान की विकृति के कारण अदालतों में पीढ़ी दर पीढ़ी उलझे हुए पड़े हुए हैं। इसलिए इस जीव को जीतना बहुत जरूरी है। 90 साल की वृद्धाएं अपना शरीर छोड़ रही हैं, नाक में नली है, कान में नली है, बाईपास करके महाराज बाथरूम और शौच की नली बाहर निकली हुई है, नलियों से ही पेशाब निकल रहा है, हाथ उठाया नहीं जा रहा, 5 उंगलियों से ग्लूकोज चढ़ रहा है, महाराज पैर तक में निगिल लगा दी गई है, डॉक्टर शरीर को पीच रहा है, फिर भी नसें नहीं मिल रही, शरीर स्किन मुरझा गई है, जहां सुई डालो वहीं से स्किन फट जाती है, डॉक्टर परेशान है, वह तो बुढ़िया मरने को तैयार है। डॉक्टर ने कहा भैया अब ये मरने वाली है। लड़का पूछ रहा है अम्मा तेरी कोई अंतिम इच्छा है? अंतिम इच्छा बेटा जरा नींबू का अचार तो चटा दे। 25 नलियां लगी हुई हैं शरीर में, लेकिन 90 साल की अवस्था हो गई, फिर भी क्या खाना चाहती है? महाराज नींबू का अचार चाटना चाहती है। बलवान इंद्रिय ड्रामा मुनि भी अपिकर्षति, बड़े बड़े लोहे के दरवाजों को तोड़कर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इन बलवान इंद्रियों के दुर्भेद्य किलों को तोड़कर बाहर निकलकर श्री कृष्ण भजन में प्रवृत्त होना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो गोलोक स्वामी श्री कृष्ण ही हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसे नदी में डूबा हुआ आदमी बाहर नहीं निकल सकता, उसे कोई तैरने वाला ही पकड़ कर बाहर निकाल सकता है। इसलिए इस भवसागर से बाहर निकलना हमारी सामर्थ्य नहीं है। यह तो श्री कृष्ण ही हमारे ऊपर कृपा करें और अपने नाम का वह दिव्य अमृत हमें प्रदान कर दें। तब कृष्ण नाम की कृपा से ही इस भवबंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण रस माधुरी के आस्वादन में जीव प्रवृत्त होता है। वस्तु प्राप्त करना अलग बात है, वस्तु का सुख प्राप्त करना अलग बात है। एक मकान बना लेना अलग बात है, मकान के अंदर की शांति और आनंद पाना अलग बात है। दौलत का गद्दा किसी से ले आना अलग बात है, गहरी नींद आना अलग बात है। आप देसी घी का पीपा ले आओगे, पचाने की शक्ति कहाँ से लाओगे? वो वस्तु पाई जा सकती है, लेकिन वस्तु का सुख श्री कृष्ण प्राप्त करना कठिन काम नहीं है। बहुतों ने प्राप्त किया, कंस ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, आनंद की एक बूंद नहीं आई। कभी रोता हुआ कंस को देखा? सल तोतल और चारों मुस्तिक श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, जकड़ लिया है। श्री कृष्ण की छाती से छाती, माथे से माथा, जानू से जानू, कंधे से कंधा, नासिका से नासिका, घर्षित होने पर भी इन दुष्टों के रेगिस्तान की तरह सूखे प्राणों में आनंद की एक बदली भी पैदा नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को तो पा लिया, लेकिन किसी वैष्णव के चरणों में बैठकर कृष्ण भजन की रुचि को प्राप्त नहीं किया। भगवान को पाना अलग बात है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को पा लिया, लेकिन वह रस न ले सका, रस प्रहलाद ने लिया। कंस श्री कृष्ण को पा गया, लेकिन रस न ले सका। रहता 24 घंटे श्री कृष्ण के आनंद में है। कंस को श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। रात्रि के समय उसकी पत्नियां, जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति हाथ में दूध का ग्लास लेकर मथुराधिपति महाराज कंस के सेनागार में प्रवेश करती है, तो कंस म्यान से तलवार निकाल लेता है, मारने के लिए दौड़ता है। पकड़ो पकड़ो, कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। उसकी पत्नियां दूध का ग्लास फेंक कर दौड़ती हैं, अरे हम कृष्ण बलराम नहीं, तुम्हारी पत्नी अस्ति और प्राप्ति है, झूठ बोलती हो। माथा काटने को प्रवृत्त होता है। मंत्री और सेनापति बड़े बड़े घड़ा पानी उसके माथे पर डालते हैं, जकड़ते पकड़ते हैं, क्रोध छुड़ाता है, धुंध करता है, तब उसे होश आता है, अच्छा तुम हो, मैं समझा कृष्ण बलराम आ गए। कंस जब दरबार में बैठता है, कोई सामने से सांवला सा आता दिखाई दे जाए, अरे पकड़ो रोको, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। मंत्री खड़ा होकर कहता है, महाराज कृष्ण नहीं आए, साउथ अफ्रीका से आपसे मिलने आए। कोई जरा सा तीर जाए डार्क कलर का, उसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। दर्पण के सामने जब खड़ा होता है तो मुष्टि का प्रहार से शीशा तोड़ देता है। कृष्ण तुम प्रतिबिंब में भी छिपे हुए हो।
एक हम है जो भगवान के मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं करते। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठाकुर का दर्शन नहीं करते। लेकिन एक कंस है जो अपनी पत्नी में भी श्री कृष्ण का दर्शन करता है। लेकिन श्री कृष्ण को पाना अलग बात है, श्री कृष्ण का रस पाना अलग बात है। दुर्योधन स्वयं कह रहा है, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ धर्म किसे कहते हैं, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। जितना युधिष्ठिर पढ़ा लिखा है उतना ही मैं भी पढ़ा लिखा। जो डिग्रियां अर्जुन और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम के पास है, वही ग्रेजुएशन मैंने भी किया है। वही द्रोणाचार्य से मैं पढ़ा हूँ, उन्हीं कृपाचार्य से मैं पढ़ा हूँ, हर क्लास मैंने अटेंड की है और मैंने उनके सारे भार को समझ लिया है कि महाराज श्री कृष्ण से प्रेम करना कोई जरूरी नहीं है। ये अर्जुन, ये पांडव तुम्हारी चाटुकारिता करते हैं, मेरा तुम्हारे प्रति कोई रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है। मेरी दृष्टि में तो आदर्श पुरुष शकुनी है। दुर्योधन के लिए अनुकरणीय कौन है? शकुनी। अर्जुन के लिए अनुकरणीय कौन है? कृष्ण। भीष्म के लिए अनुकरणीय कौन है? कृष्ण। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म के सत्य को स्वीकार करना। इस धरती के ऊपर दुर्लभ है ये सौभाग्य कि आप चारों वेदों को प्राप्त करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के सत्य को जानते हैं। फिर चारों वेदों के अंदर का जो वास्तविक ज्ञान है, कृष्ण प्रेम, उस ज्ञान से आप परिचित होते हैं। उस वास्तव में कृष्ण प्रेम के ज्ञान का परिणाम क्या है? संसार का वैराग्य। उस वैराग्य से अन्वित होते हैं। उस वैराग्य की पराकाष्ठा क्या है? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, इन तीनों से मुक्त हो जाना। एक वस्तु छोड़ना नहीं, बुद्धि, संसार भी छोड़ देना, मुक्ति, मोक्ष का भी परित्याग कर देना, और सिद्धि, बड़े बड़े पद और सिद्धियों को भी छोड़ देना। उन सब से मुक्त होकर, निवृत्त होकर जब जीव कृष्ण प्रेम के उस दिव्य परिवेश में प्रवेश करता है, सिद्धियां उसे रोकती है, मुक्ति उसे रोकती है, बुद्धि उसे रोकती है, संपदा। अभी तो न हमारे हाथ में मुक्ति है और न हमारे हाथ में सिद्धि है, अभी तो हमारे हाथ में बुद्धि है केवल। अभी तो कृष्ण प्रेम हमसे बहुत दूर है। दूरादपास्व सजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश, सर्वेषु साधन वरेषु चरम निराश। सारे साधन नित्य निराश हो गए हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे ज्ञान, वेद विरुद्ध कर्म करे धर्म नहीं माने। कोटि धर्माचारी गुण मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य होए एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य होए एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, बुद्धि मुक्ति सिद्धि कामी सकलो अशांत। कोटि कोटि लोगों में वेद को जानने वाले, उन पूरी करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति होता है जो ज्ञानी होता है, उन करोड़ों ज्ञानियों में से एक होता है जो मुक्त होता है, उन करोड़ों मुक्तों में से एक होता है जो कृष्ण भक्त होता है। और कृष्ण भक्त की विशेषता क्या है कि बुद्धि मुक्ति सिद्धि, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत है, कृष्ण भक्त निर्लिप्त है इसलिए प्रसन्न है, कृष्ण भक्त अनुराग सत्व में प्रतिष्ठित है इसलिए आनंदित है, कृष्ण भक्त श्री कृष्ण रस माधुर्य के सुमंडल समुद्र में डूबा हुआ है इसलिए उसकी आंखों में आंसू है, उसके कानों में कथा है, उसके हाथों में सेवा है, उसके चरणों में नृत्य है, उसका गमनागमन अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयनोत्थापन नखशिक जितनी भी क्रिया और प्रक्रियाएं हैं उन सब के मूल में कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की जो मंडल धारा बह रही है उसका विशिष्ट परतत्व क्या है? क्योंकि वो न भक्ति चाहता है, न मुक्ति चाहता है, न सिद्धि चाहता है, वो चाहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य
कि पूर्णता कहाँ पर है? ज्ञान जब भक्ति के अनुगत हो, वैराग्य जब भक्ति के अनुगत हो, तब वास्तव में भगवत रस माधुर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, नामे रुचि, नाम की रुचि को प्राप्त करना। कृष्ण नाम हमारे मुख में है। आपको बहुत बढ़िया दूध पिलाया जाए, इसमें बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, मिश्री हो, केसर हो, लो भैया दूध पियो। और एक घूंट दूध मुंह में रखा और घुमाया और कुल्ला कर दिया, बहुत अच्छा है। हमने उसे गले से नीचे नहीं उतारा, गले से नीचे नहीं उतारा तो केवल मुंह में उसका स्वाद तो मिला, लेकिन जब तक वह गले से नीचे नहीं उतरेगा, न तो क्षुधा की निवृत्ति होगी और न शक्ति की प्राप्ति होगी। वो जब तक दूध में माना लीवर में, पेट में न मिलेगा और उसके सारे रसायनों को निकाल के लीवर रक्त में न मिलाएगा, तब तक शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही कृष्ण नाम अभी हमारे मुख में है और मुख में होने के कारण हम केवल उसके बाह्य स्वरूप तो जान रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो आनंद है वो कब पैदा हो? जब मुख का कृष्ण नाम कंठ में आए और कंठ का कृष्ण नाम हृदय में आए। अभी मुंह में है कृष्ण नाम और हृदय में है पत्नी, हृदय में है बच्चा, हृदय में है। आप धारावंत लोटे में पानी डालिए, लेकिन जो लोटा ऊपर से भरा है ओवरफ्लो होता रहता है। ऐसे ही हमारा जो कृष्ण नाम है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अंदर तो रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, मायाओं ने, वासनाओं ने सारे हार्ट हृदय को ऑक्युपाइड कर रखा है। हम कह रहे हैं कृष्ण आओ, कृष्ण कह रहे हैं मैं तो आया हुआ हूँ, तुम्हारे दिल में जगह है क्या? मेरे आसन बिछाने तक की जगह नहीं है। कितना कंजेस्टेड है तुम्हारा दिल, दुनिया भर की बातें, दिल नहीं हुआ डस्टबिन हो गया। सारी गंदगी हम दिल में ही इकट्ठी करते रहते हैं। उसकी बहू ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उसके व्यापार में क्या हुआ, उसकी विद्या में क्या हुआ। घर को हमने कूड़ा घर बना रखा है। इसलिए दंडवत प्रणाम करिए, माथा जमीन पर रखकर प्रणाम कीजिए। क्यों? बोले जैसे उल्टा लोटा कर देने पर उसमें भरा सामान निकल जाता है, ऐसे ही जमीन में माथा रखने से इस बुद्धि में भरा हुआ कूड़ा करकट सब निकल जाता है। और जैसे ही ये लोटा खाली होता है, कृष्ण उछलकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। और जब ठाकुर बैठ जाते हैं तो फिर उसके अंदर किसी का प्रवेश होना संभव नहीं होता। इसलिए वास्तव में जो जीवन का सत्व है, श्रेय है, गौर लीला करे हृदय पवित्र। गौर लीला का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? हृदय की पवित्रता, नेत्रों की पवित्रता। माउथ क्लीनर हम खाते हैं, आई क्लीनर लेते हैं, कितने ड्रॉप्स हैं आंखों में डालते हैं। इससे क्या होगा भैया? आंखें साफ हो गई। किसी मॉडर्न आदमी के साथ दिन भर घूमिए, बैग लेके चलता, आंख में से निकाला, पानी डाल दिया, भैया ये क्या किया? बोले आई क्लीनर। अच्छा, फिर 2-5 मिनट बीते होंगे, फिर एक पाउच निकाल के मुंह में डाला, ये क्या है? माउथ क्लीनर। अच्छा, थोड़ी देर में एक लंबा बॉक्स निकाला, कान में घुसेड़ा, ये क्या किया? बोले ईयर क्लीनर। अच्छा, थोड़ी देर में क्रीम निकाली, हाथ में मल ली, ये क्या है? हैंड क्लीनर। अच्छा, थोड़ी देर में फिर एक और छोटी सी डिबिया खोली, गर्दन में हाथ पैरों में लगा दिया, ये क्या है? बोले बॉडी क्लीनर। लेकिन थोड़े 10 साल के बाद मेरे आंखों में चश्मा था, भैया वो आई क्लीनर कहाँ गया? बोले फेल हो गया। कान में एक सफेद सफेद बुनता का घुसा हुआ था, तुम्हारे कान में कुछ है? बोले कुछ नहीं महाराज, सुनने वाली मशीन लगी हुई है, इसके बिना सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर में मुस्कुराए, अरे आपकी टीथ स्टाइल तो चेंज हो गई, पहले तो दांत छोटे छोटे थे, बड़े बड़े कैसे हो गए? बोले पूछने की जरूरत नहीं है, लो हाथ में लेकर ही देख लो, बत्ती सा हाथ में आ गया। बोले हैंड क्लीनर, हैंड कांप रहे हैं, कहाँ गया हैंड क्लीनर? कुछ पता नहीं है। बोले बॉडी लोशन, कहीं फोड़ा, कहीं फुंसी, कहीं कोड़, कहीं दाग, कहीं स्किन काली, कहीं सफेद, कहीं नीली। महाराज चित्त कमरे हो गए, माथा किसी रंग का, छाती किसी रंग की, पैर किसी रंग के, कहा गया स्किन क्लीनर। महाराज लेग क्लीनर, बड़े बड़े शूज और सॉक्स हमने पहने, लेकिन हमारे पैर भी उल्टे सीधे हो गए। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखो, एक ऐसा हमारा मल्टी क्लीनर लो, जिसको लेने से ये अलग अलग की बातों का झंझट ही नहीं पड़े। एक साथ आंख शुद्ध हो, कान शुद्ध हो, माथा शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, पैर शुद्ध हो, हाथ पैर शुद्ध हो। ऐसा कोई मल्टी क्लीनर है तो वो चैतन्य चरितामृत के पास है, वो साइंटिस्टों के पास नहीं है, वो डॉक्टरों के पास नहीं है। और वो मल्टी क्लीनर क्या है? बोले हरे कृष्ण
महाराज ऊपर से नीचे तक, चोटी से नख तक संपूर्ण तुम्हारा सत्व, तुम्हारा बात, तुम्हारा पित्त और तुम्हारा कफ ये पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ये केवल भक्ति शास्त्र नहीं कह रहे, ये औषधि शास्त्र कह रहे हैं, ये प्रसाधन शास्त्र कह रहे हैं, ये साहित्य कह रहा है, व्याकरण कह रहा है, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। अंडम गलितम